हेलो एवरीवन। निम्हांस रिक्रूटमेंट 2021 घोषित कर दिया गया है, जो कि ये परमानेंट वैकेंसीज़ हैं। इसमें स्टाफ नर्स की 266 वैकेंसीज़ हैं, जो बहुत ही अच्छी सैलरी है। 44,900 से लेके पे मैट्रिक्स जो है 44,900 से 1,42,400 पे मैट्रिक्स रखा गया है। स्पीच थेरेपिस्ट की 3 वैकेंसी है, 35,400 से 12,400। साइंटिफिक ऑफिसर की 1 पोस्ट, 1 पोस्ट है। कंप्यूटर ऑपरेटर की 1 पोस्ट है। डाइटिशियन, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की 1 पोस्ट है, और अन्य भी वैकेंसीज हैं। इसको ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। जैसा कि आपके सामने मैंने निम्हांस की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर लिया है। इसमें जो फर्स्ट इसमें नोटिफिकेशन जो आया है, निम्हांस इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर द फॉलोइंग वेकेंट पोस्ट इन प्रिस्क्राइब फॉर्म फ्रॉम द इंडियन नेशनल रिसाइडिंग एंड इन अब्रॉड। अब्रॉड वाले भी इसको फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसमें पर्टिकुलर एप्लीकेशन फॉर्म और सारी डिटेल्स इसमें दी हुई हैं। जैसा कि आपके सामने मैंने ये नोटिफिकेशन निम्हांस का डाउनलोड कर लिया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस जो है पर्टिकुलर बैंगलोर में सिचुएटेड है। ये नोटिफिकेशन जो है 27/5/2021 को जारी किया गया था। इसमें जो एडवर्टीजमेंट में 2 ग्रुप की वैकेंसीज निकाली गई हैं, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। ग्रुप ए में जो है साइंटिफिक सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर की है। ग्रुप बी में आपका कंप्यूटर ऑपरेटर, जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर, नर्सिंग ऑफिसर, जो हमारी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 266 वैकेंसीज़ हैं। और स्पीच थेरेपिस्ट, ऑडियोलॉजिस्ट और आपका सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर, ये आपका सब ग्रुप बी में है। टीचर्स फॉर आपका चिल्ड्रंस, आपका क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की वैकेंसी है, ये भी एक। असिस्टेंट डाइटिशियन की 1 वैकेंसी है। जो नोट दिया हुआ है इसमें पर्टिकुलर जो इतनी पोस्ट आप भरेंगे उतने आपको उसमें पर्टिकुलर फॉर्म्स आपको करने पड़ेंगे। कैटेगरी पोस्ट के हिसाब से ही आपको फॉर्म भरना है। साथ ही इसमें जो पर्टिकुलर फ़ीस के बारे में बताया गया है, फ़ीस जो है आपका फ़ीस आपकी जो रहेगी, ग्रुप ए और ग्रुप बी की अलग अलग फ़ीस रहेगी। ग्रुप ए की 2360 रुपीज़ आपकी फ़ीस रखी गई है। फॉर्म डाउनलोड करने के लिए एप्लीकेशन फॉर्मेट और आपका पेमेंट ऑप्शन जो है, पेमेंट डिटेल्स और पेमेंट्स का फॉर्म भरने के लिए आपको nimhans.ac.in पे डायरेक्ट आप वेबसाइट पे जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही इसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है। अब आ जाते हैं हम लोग अपने फ़ीस पे। ग्रुप ए में 2360 रुपये फ़ीस रखी गई है। SC ST के लिए 1180, और ग्रुप बी में 1180 रुपये फ़ीस है। और SC ST के लिए 885 रुपये फ़ीस रखी गई है। जिसके लिए लास्ट डेट जो रखी गई है वो आपकी 28/6/2021 रखी गई है। साथ ही आपको ये पर्टिकुलर फॉर्म को फिल करके पेमेंट ट्रांजैक्शन सारा चीज़ें ख़त्म करने के बाद आपको डायरेक्टर निम्हांस पीलो बॉक्स नंबर 2900 हॉरस रोड बैंगलोर, आपका पिन कोड जो है 560029 इंडिया में भेजना है, जो कि 28/6/2021 से पहले वहाँ तक पहुँच जाना चाहिए। आइए अब देखते हैं नोटिफिकेशन में क्या क्या है। वैकेंसीज़ की जो डिटेल्स दी हुई हैं, जैसे सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर की जो है न्यूरोमस्कुलर होना चाहिए। आपका PhD बेसिक मेडिकल उसमें होना चाहिए। 40 ईयर्स आपकी एज रखी गई है मिनिमम। आप मैक्स फिर आपका 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसकी सैलरी दी हुई है, इनिशियल सैलरी जो इसमें दी हुई है 67,700 इनिशियल सैलरी मिलेगी। फिर कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी है जो 35,400 इसकी सैलरी मिलेगी। इसी तरीके से जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर है, इसकी इनिशियल सैलरी जो 44,900 रहेगी। अब आ जाते हैं हम लोग स्टाफ नर्स और नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट पर। नर्सिंग ऑफिसर की जो पोस्ट है इसमें ये टोटल पोस्ट निकाली गई 6 पोस्ट हैं। SC के लिए आपकी 63, ST के लिए 33, OBC के लिए
66, EWS के लिए 25 और अनरिजर्व के लिए 82। बहुत अच्छी वैकेंसीज़ हैं। और यहाँ पर जैसे दिया हुआ है 4% रिजर्वेशन जो है PWD कैंडिडेट के लिए रहेगा प्रोसेसिंग में। फिर इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है, इसमें BSc नर्सिंग और पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग मांगी गई है, जो कि INC रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। साथ ही रजिस्टर्ड एट नर्सेज एंड मिडवाइफरी इन स्टेट, किसी भी स्टेट का रजिस्टर्ड हो, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हो, या INC का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हो। साथ ही इसमें 2 इयर्स एक्सपीरियंस मांगा गया है आपका 50 बेडेड हॉस्पिटल में, रिक्वायरिंग द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मेंशन, जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है। एज लिमिट जो रखी गई है इसमें 35 एज रखी गई है। सैलरी जो है, पे मैट्रिक्स जो है लेवल 7 है। 44,900 से लेके 1,42,400 पे मैट्रिक्स रखा गया है, जो इनिशियल पे 44,900 आएगी। साथ ही इसमें स्पीच थेरेपिस्ट की वैकेंसी है, जो आपका जिसमें एज लिमिट इसकी 30 इयर्स रखी गई है, लेवल 6 है, और इसकी इनिशियल सैलरी 35,400 है। इसी तरीके से सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर है, इसकी भी 35 एज रखी गई है। साथ ही अदर टीचर्स क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की 35,000 और 30 एज रखी गई है। इसमें 2 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए। साथ ही असिस्टेंट डाइटिशियन की जो है, इसमें डाइटिशियन का MSc और BSc डिग्री हो तो आप कर सकते हैं। इसमें एटलीस्ट 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए बेसिक हॉस्पिटल में, और डिप्लोमा क्वालिफिकेशन के साथ आपका। फिर इसमें जो सैलरी रखी गई इनिशियल 35,400। टर्म्स एंड कंडीशंस में आपका नंबर और जितने भी नंबर ऑफ पोस्ट होंगे आपको फॉर्म फिल करने हैं। जो भी फॉर्मेशन आप फॉर्म डाउनलोड करना मैं पहले ही बता चुका हूँ, मैंस की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। फीस भी बता चुका हूँ। फीस सबमिट करने के लिए आपके कई सारे ऑप्शंस इसमें दिए हुए हैं, जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस बैंगलोर के लिए। काइंडली आपका जो इसमें पर्टिकुलर निमांस की साइट से आप जाके आप पर्टिकुलर उसको फॉर्मेट को प्रिंट करा लें, या तो इसकी वेबसाइट पर SBI की वेबसाइट पे आप जाके डायरेक्टली आप इसको क्लिक करके आप उसमें अपनी फ़ीस सबमिट कर सकते हैं। SBI की वेबसाइट पे जाके आपको डायरेक्टर निमांस के नाम से पर्टिकुलर आपको सबमिट कराना है, जो कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और किसी भी कार्ड से सबमिट हो जाएगा। ये ATM, नेट बैंकिंग सबसे सबमिट हो सकता है। उसके बाद उस पर्टिकुलर रिसिप्ट को प्रिंट कराकर साथ में अटैच करके उसे आप गिवन एड्रेस पे आप लोग उसको पूरे फॉर्म के साथ भेजें। साथ ही यहाँ पे जैसे दिया हुआ है फोर्थ पॉइंट में, आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं आप निमांस की वेबसाइट पर, जिसको आपको 28/6/2021 को 4 बजे से पहले भेजना है। जो भी अगर कोई सर्विस में है तो उसे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी डाउनलोड करके सेंड करना पड़ेगा। जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ इन सर्विस वालों के लिए एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है, उसे वो डाउनलोड करें अपने पर्टिकुलर जहाँ पे भी आप एम्प्लॉय हैं वहाँ पर अपने ऑफिस से या पर्टिकुलर जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव है आप उनसे साइन करा के नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट में तब आप अपना ये फॉर्म फिल करें, नहीं तो ये रिजेक्ट हो जाएगा अगर आपका बाद में पाया जाता है। आपका इंटरनेशनल आपका जो नॉन रिलायबल इंडियंस है वो लोग भी इसको फिल कर सकते हैं। फिर कैंडिडेट शुड बी एन सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ आपको इसमें देनी है। आपका एज प्रूफ, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, मार्कशीट्स और एट ऑल द ईयर्स एंड सेमेस्टर की मार्कशीट्स और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देना है। अगर कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट नहीं होता है तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। फिर नो सेपरेट इंटीमेशन, कोई भी इंटीमेशन नहीं होगा अगर कोई एलिजिबल कैंडिडेट नहीं पाया जाता है तो। अब आ जाते हैं हम लोग एप्लीकेशन फॉर्मेट पे। एप्लीकेशन फॉर्मेट हमने डाउनलोड कर लिया है। ये पर्टिकुलर इसका लिंक भी मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इसमें एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, जो आपने पोस्ट करी अपनी फ़ोटो लगानी है, एडवर्टीजमेंट नंबर जो दिया हुआ है उसे डालना है, टू बी सबमिटेड यहाँ पर दिया हुआ है, आपका ट्रांजैक्शन डिटेल जो आपने ट्रांजैक्शन किया उसका डिटेल एंड नेम ऑफ बैंक और सारी चीज़ें देनी है। फिर आपका इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, द एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी फिल्ड, आपका प्रॉपर फिल्ड होना चाहिए, अपनी खुद की हैंड राइटिंग से होना चाहिए या तो टाइप्ड होना चाहिए। फिर कॉलम सारे फिल होने चाहिए, कोई भी
कॉलम खाली नहीं होना चाहिए, नहीं तो एप्लीकेशन आपकी रिजेक्ट हो सकती है। सेपरेट एप्लीकेशन फॉर ईच पोस्ट, आपको ईच पोस्ट के लिए एक सेपरेट एप्लीकेशन देना है। जैसे स्टाफ नर्स का आपने भरा है या आपका फिर डाइटिशियन का है, तो आप एक साथ दोनों नहीं भर सकते, एक ही का भर सकते हैं। फिर आपका सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ इसमें देनी है। फिर आपका ये पर्टिकुलर फॉर्म को ध्यान से देख के भरें और इसको पूरा भरें, अधूरा बिल्कुल भी ना भरें, और सारे डॉक्यूमेंट्स की डिटेल्स इसमें दें। फिर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट का भी यहाँ पर एक फॉर्मेट दिया हुआ है, इसे इस अगर जो एम्प्लॉयज़ हैं वो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दें। फिर एप्लीकेशन बैंक अकाउंट डिटेल्स हैं, जो आपने एप्लीकेशन बैंक डिटेल्स हैं, ये आप इसको फिल करके दे सकते हैं। पेमेंट डिटेल आप दे सकते हैं, ये पर्टिकुलर फॉर्मेट्स दिए हुए हैं। फिर एनेक्चर आपका वो दिया हुआ है, इसमें आप इसको ध्यान से देखें और इसे भरें। मैं दोबारा बताना चाहूँगा, इसको बीएससी नर्सिंग वाले भर सकते हैं, पोस्ट बेसिक वाले भर सकते हैं, और इसको ऑल इंडिया कैंडिडेट, किसी भी स्टेट के कैंडिडेट इसको भर पाएंगे। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? ज़रूर मेरे वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, इन्फॉर्मेशन को शेयर करें, साथ ही कमेंट करना ना भूलें। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे अधिक से अधिक आपके पास, जैसे ही मैं अपलोड करूं तो वैसे ही आपके पास वो जानकारी आ जाए, आपके पास वो आए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।